हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टीचर काई के कहने पर युवा और बाकी सभी उन तीनों इवल मास्टर्स के प्लान के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, जहां छानबीन के बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो तीनों इवल मास्टर्स असल में यहाँ पे एक मादा बियर के 2 बच्चों को हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए वो एक मेल बियर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वंकी ने फीमेल बियर के साथ वहाँ पे आते हुए उन तीनों इवल मास्टर्स का प्लान पूरी तरह से चौपट कर दिया था, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें डाउ फॉरेस्ट का ही सीन दिखाया जाता है, जहां वांकी अकेले ही अपने ड्रैगन स्पीयर को लेकर उन तीनों इवल मास्टर्स का मुकाबला करने के लिए सामने आ जाती है, जो देखकर उन तीनों इवल सोल मास्टर्स ने भी अब तक अपनी पकड़ी हुई सभी सोल्स को वहां पे समन कर लिया था। हालांकि वो सभी के सभी सोल बीस्ट मासूम थे, लेकिन उन तीनों इवल मास्टर्स ने अपनी इवल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को भी वहाँ पे इवल बना दिया था। और सबसे ज्यादा हैरान तो वहाँ पे वूडोंग दिखाई दे रहे थे। वो चौंकते हुए खुद से ही कहती है कि आखिर वांकी ने अपने सिर्फ एक ही अटैक में 3 खतरनाक सोल बीस्ट को कैसे खत्म कर दिया। और ये कहकर जब वूडोंग वांकी के हाथ में पकड़े हुए ड्रैगन स्पीयर को देखती है तो वो हैरान होते हुए कहती है, ओ तो ये सारा कमाल इस ड्रैगन स्पीयर का है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये गोल्डन हेवनली स्पीयर तो गोल्डन ड्रैगन गॉड की 49th रिप से बनाया गया था, और ये बात इस ड्रैगन स्पीयर को एक डिवाइन वेपन बनाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ वांकी वहाँ पे उन सभी सोल बीस्ट की तरफ देखते हुए उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सभी की सभी सोल बीस्ट मासूम हो, पर अभी क्योंकि तुम सभी इन इवल सोल मास्टर्स के कब्जे में हो तो इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकती, और मजबूरन मुझे यहाँ पे इन तीनों इवल सोल मास्टर्स के साथ साथ तुम सभी को भी खत्म करना होगा। लेकिन ये कहकर जैसे वांकी अपना ड्रैगन स्पीयर लेकर वहाँ पे उन सभी सोल बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, तो अचानक युवा वहाँ पे उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इन सभी को खत्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा समय दो, मैं अभी इन सभी को आजाद करवा देता हूँ। और ये कहते हुए युवा वहाँ पे अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेता है, और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की सोल रिंग को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके साथ युवा वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी इवल बीस्ट की सोल्स को वहाँ पे प्यूरिफाइड करने लगा था। और जैसे जैसे वो सभी इवल बीस्ट वहाँ पे युवा के डोमेन फील्ड के अंदर आ रहे थे, वैसे वैसे उन सभी सोल बीस्ट के अंदर से वो इवल एनर्जी बाहर निकलने लगी थी, जो देखकर उन इवल सोल मास्टर्स का लीडर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर ये लड़का यहाँ पे इन सभी सोल बीस्ट को प्यूरिफाई कैसे कर पा रहा है। और ये कहकर वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए युवा से कहता है, लड़के आखिर तुम हो कौन है, हमें अपना रियल नाम बताओ। असल में उस इवल मास्टर को अब वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि शायद युवा कोई डोलू मास्टर है जिसने अपनी ट्रू पावर्स को छुपा रखा है। लेकिन उस इवल सोल मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे अपना डोमेन फील्ड है उन तीनों इवल सोल मास्टर्स की तरफ भी बढ़ा देता है, जो देखकर वो तीनों इवल सोल मास्टर्स वहाँ पे पॉइजनस गैस को रिलीज करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जो देखकर वांकी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उन तीनों इवल सोल मास्टर्स से कहती है कि मेरे यहाँ पे होते हुए तुम लोग कभी भी यहाँ से नहीं भाग पाओगे। और ये कहकर वांकी और वूडोंग दोनों ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उन इवल सोल मास्टर्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तब तक वो तीनों इवल सोल मास्टर्स वहाँ पे अपनी पॉइजनस गैस का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग चुके थे। हालांकि वो दोनों लड़कियां तो वहाँ पे उनके पीछे भी जाना चाहती थी, लेकिन युवा उन दोनों को ही वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि भूलो मत, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को उन तीनों इवल सोल मास्टर्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। युवा कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वो सभी इवल सोल बीस्ट वहाँ पे जिन्हें युवा ने वहाँ पे ठीक किया था, उन सभी सोल बीस्ट की सोल्स वहाँ पे एक एक करके गायब होने लगी थी, और उन सभी के साथ साथ वो मेल स्पिरिट बीस्ट भी धीरे धीरे वहाँ पे गायब होने लगा था, जो देखकर फीमेल बियर बीस्ट जल्दी से भागते हुए वहाँ पे मेल बियर बीस्ट के पास आती है, और उसके पास आकर वो वहाँ पे जोर जोर से रोने लगे थे, जो देखकर मेल बियर बीस्ट भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपनी आंखें खोल लेता है, और वो भी अपनी नखरी पलों में फीमेल बियर बीस्ट को गले लगाते हुए उसे वहाँ पे अलविदा कहने लगा था। इसी बीच राम वहाँ पे उन दोनों के बच्चों को भी लेके आ जाता है, जो कि वहाँ पे अपनी आंखों के सामने अपने पिता को देखकर जल्दी से भागते हुए अपने पिता के पास ही चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों भी अपने पिता की ऐसी हालत देखकर रोने लगे थे, जो देखकर मेल बियर बीस्ट वहाँ पे अपने दोनों बच्चों को प्यार करते हुए वहाँ पे चुप कराने की कोशिश करने लगा था। लेकिन अब क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा था, इसलिए वो वहाँ पे एक आखिरी बार अपनी बीवी को गले लगाते हुए वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, जो देखकर तो वो तीनों ही माँ बेटे वहाँ पे जोर जोर से रोने लगे थे। और ये सीन देखने में वाकई काफी ज्यादा इमोशनल लग रहा था, जो देखकर राम भी वहाँ पे गुस्से से कहता है, ये तीनों के तीनों इवल सोल मास्टर्स तो बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म के इंसान थे, न जाने उन लोगों ने कितने ही सोल बीस्ट को मारकर इस तरह से उन सोल बीस्ट को अपने परिवार से अलग किया होगा। राम की ये बात सुनकर वांकी वहाँ पे उससे कहती है कि हम लोग भी तो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए स्पिरिट बीस्ट का शिकार करते हैं, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि उन इवल सोल मास्टर्स और हम सभी के बीच में कुछ ज्यादा फर्क है। वांकी की ये बात सुनकर टीचर काई वहाँ पे उससे कहती है, मुझे यकीन है कि बहुत ही जल्द सोल बीस्ट और सोल मास्टर्स के बीच में एक नया सोल फ्यूजन वाला रिश्ता कायम होगा, जो कि आगे डोलू कॉन्टिनेंट का नया इतिहास बनेगा। और तुम्हें ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि युवाओं ने इसका रास्ता भी ढूंढ निकाला है। टीचर काई की ये बात सुनकर तो युवाओं के सभी साथियों को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। इवन वांकी को भी ये जानकर वहाँ पे एक बहुत
बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे सवालिया नजरों से युवाओं को देखने लगी थी, जो देखकर युवा भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि टीचर काई बिल्कुल ठीक कह रही है, रुको मैं अभी तुम्हें अपनी सोल फ्रीजन वाली टेक्निक दिखाता हूँ। और ये कहकर युवा वहाँ पे एक चुटकी बजाते हुए स्नो क्वीन को बाहर निकाल लेता है, जो कि बाहर आते ही अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर जल्दी से शर्माते हुए वुडोंग के पीछे जाके छुप जाती है। वहीं उस लिटिल स्नो क्वीन को देखकर तो वंकी के साथ साथ राम को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन राम तो वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है ये तो कितनी ज्यादा प्यारी लड़की है, जबकि युवा वहाँ पे उन सभी को बताता है कि यही सोल फ्रीजन की हमारी नई उम्मीद है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर सोल बीस्ट और सोल मास्टर्स के बीच में एक नया रिश्ता कायम करेगी। युवा की ये बात सुनकर लिटिल स्नो क्वीन भी वहाँ पे ऊपर हवा में उड़ते हुए कहने लगे थे कि हाँ मैं ही वो उम्मीद हूँ जो कि डोलू कॉन्टिनेंट के पूरे फ्यूचर को बदलने वाली है। वही युवा वहाँ पे वंकी और बाकी सभी को सोल फ्रीजन के बारे में बताते हुए कहता है कि अगर हम लोग सोल बीस्ट को मारने की बजाय उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लें तो इस तरह हमें उस सोल बीस्ट को मारना भी नहीं पड़ेगा और हम उसे अपनी सोल रिंग में ऐड करते हुए अपना स्पिरिट बीस्ट भी बना लेंगे। और इससे न सिर्फ सोल बीस्ट को फायदा होगा बल्कि उसी के साथ साथ हमें भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। और क्योंकि इस मेथड में सोल बीस्ट को मरना नहीं पड़ेगा इसलिए उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ती जाएगी और उसी के साथ साथ हमारा लाइफ साइकिल भी बढ़ता जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ये स्नो गर्ल। युवा की ये बात सुनकर राम वहाँ पे थोड़ा सीरियस होकर युवा से सवाल करते हुए पूछता है क्या वाकई हम लोग सोल बीस्ट को मारे बगैर ही उसे अपना स्पिरिट बीस्ट बनाते हुए अपनी सोल रिंग में ऐड कर सकते हैं। जिसपे युवा की बजाय टीचर का जवाब देते हुए बताती हैं कि हाँ युवा ये पहले ही साबित कर चुका है और युवा को हमारे साथ इस ट्रिप में आने के एक मकसद ये भी था कि वो यहाँ पे आकर इस सोल फ्यूजन मेथड को किसी और सोल बीस्ट के ऊपर भी ट्राई कर सके और अगर हमें इसमें कामयाबी मिल जाती है तो ये बात सोल मास्टर्स और सोल बीस्ट दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। पर उससे पहले हमें यहाँ पे युवा के लिए एक सूटेबल बीस्ट ढूंढना होगा जिसे युवा अपनी सोल रिंग के तौर पर ऐड कर सके। वहीं टीचर गाय की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वंकी को भी एक नई उम्मीद मिल जाती है और यहाँ पे ये देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे सोल बीस्ट के साथ कितना ज्यादा लगाव है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फीमेल बियर बीस्ट वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी और उसके दोनों ही बच्चे अपनी माँ के जख्मों को चाटते हुए वहाँ पे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर वहाँ पे वुडोंग से भी उस फीमेल बियर बीस्ट का दर्द देखा नहीं जाता और वो जल्दी से उसे वहाँ पे हील करने के लिए आगे बढ़ती है। और ऊपर से लिटिल स्नो क्वीन भी वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर उसके पास पहुँच जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं युवा और राम भी वहाँ पे उनकी मदद करने लगे थे, जो देखकर वंकी वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहती है कि कितनी अफसोस की बात है कि मेरे अंदर हीलिंग की एबिलिटी ही नहीं है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ युवा और बाकी सभी ने मिलकर उस फीमेल बियर बीस्ट को काफी हद तक वहाँ पे हील कर दिया था और अब वो लोग उन तीनों को वहाँ पे अलविदा कह रहे थे। जहाँ युवा उन दोनों ही बेबी बियर बीस्ट के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उनसे कहता है कि अब तुम दोनों को ही आगे चलकर अपनी माँ की रक्षा करनी होगी। जिसपे वो दोनों बीस्ट भी हमें अपना सर हिलाते हुए अपनी माँ के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं और युवा के कहे अनुसार वो दोनों ही वहाँ पे अपनी माँ की रक्षा करने के लिए उसके आगे आगे चल रहे थे। उसके बाद टीचर काई भी अपने सभी डिसेबल्स को लेकर कोर एरिया की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं और जैसे जैसे वो लोग कोर एरिया के करीब जा रहे थे वैसे वैसे ही वहाँ पे खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसलिए टीचर काई भी वहाँ पे उन सभी को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। लेकिन अभी टीचर काई वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक उन्हें वहाँ पे किसी खतरे का एहसास होता है। इसलिए अचानक वो वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने सभी डिसेबल्स को केयरफुल रहने के लिए कहती है। टीचर काई की ये बात सुनकर जब युवा अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ से थोड़ा दूर 4 स्पिरिट बीस्ट फाइट कर रहे हैं। युवा की ये बात सुनकर टीचर काई भी अपने सभी डिसेबल्स को लेकर जंगल के उसी एरिया की तरफ बढ़ जाती हैं और जब वो लोग वहाँ पे उस एरिया के करीब पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि 3-10,000 साल पुराने म्यूटेंट ईगल वुल्फ बीस्ट ने वहाँ पे बेचारे एक सोल बीस्ट को वहाँ पे घेर रखा था, जिसके ऊपर उन सभी म्यूटेंट बीस्ट ने एक साथ अटैक करते हुए उसे वहाँ पे काफी हद तक घायल कर दिया था। जबकि म्यूटेंट ईगल वुल्फ बीस्ट के बारे में सुनकर वहाँ पे युवाओं के साथ साथ बाकी सभी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और जब वो सभी टीचर काई से म्यूटेंट वुल्फ बीस्ट के बारे में पूछते हैं तो टीचर काई भी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि ये म्यूटेंट ईगल वुल्फ बीस्ट एक साथ मिलकर नॉर्मल सोल बीस्ट का शिकार करते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग उनकी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक इवल मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे इनके पास डिमोनिक एट्रीब्यूट वाली पावर्स भी आने लगती हैं। और तुम लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में लिन यंग बीस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि भले एक 3rd सोल लेवल का बीस्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास क्वीन ऑफ हेवन की सोल स्किल होती है। टीचर काई की ये बात सुनकर युवा वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ये स्किल तो तब जन्म लेती है ना जब एक इवल सोल मास्टर एक साफ दिल वाले सोल मास्टर के साथ शादी करता है तो उस मैरिज के चलते उसके पास भी उस इवल मास्टर के पास आ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि इन म्यूटेंट डिमोनिक बीस्ट में भी ऐसा ही होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस सोल बीस्ट ने वहाँ पे अपनी एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों ही म्यूटेंट वुल्फ बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल चेंज के अंदर जगह लिया था। वहीं युवा की ये बात सुनकर टीचर काई भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही समझा, लेकिन ये म्यूटेंट डिमोनिक बीस्ट थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। ये नॉर्मल सोल बीस्ट को खत्म करते हुए उनकी एबिलिटीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते
देते हैं। और इनके एक मेथड ये भी है कि ये म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट जानबूझकर सोल बीस्ट के हाथों से अपना शिकार करवाते हैं और जब कोई सोल बीस्ट इन्हें खा जाता है तो ये उसकी बॉडी के ऊपर भी पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। और अब वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। वो सोल बीस्ट वहाँ पे उन तीनों म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट के ऊपर भारी पड़ते हुए उन्हें बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। और यूहाओ भी वहाँ पे सोल बीस्ट की डिटेक्शन टेक्निक को देखकर उसे इंप्रेस होते हुए कहता है कि इसकी सोल डिटेक्शन टेक्निक तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल की है। अगर इसे मैं अपना स्पिरिट बीस्ट बना लेता हूँ तो इससे मेरी सोल डिटेक्शन टेक्निक के ऊपर भी काफी अच्छा असर होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम उस सोल बीस्ट को ही देखते हैं जो कि उन म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करने के बाद वहाँ पे खुद भी इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था कि अब उससे वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जो देखकर वंकी वहाँ पे गुस्से से कहती है ये सोल बीस्ट तो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब ये यहाँ पे ज्यादा देर और सरवाइव कर पाएगा। इसलिए वंकी वहाँ पे सोल बीस्ट को बचाने के लिए गुस्से के साथ उन म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हालांकि टीचर काई उसे वहाँ पे रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन वंकी वहाँ पे उनकी कोई भी बात सुने बगैर बहुत ही तेजी के साथ अपने ड्रैगन स्पीयर को लेकर उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। जो देखकर वो तीनों म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं टीचर काई यूहाओ और बाकी सभी को लेकर उस सोल बीस्ट के पास आते हुए कहती हैं यूहाओ ये सोल बीस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। टीचर काई की ये बात सुनकर यूहाओ वहाँ पे उनसे कहता है कि ओके अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर उससे बात करता हूँ। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम उस वुल्फ डेमोनिक बीस्ट को देखते हैं जो कि अभी तक भी वंकी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वंकी अचानक अपनी स्पीड बढ़ाकर वहाँ पे उसके सामने आते हुए अपने ड्रैगन स्पीयर की मदद से वहाँ पे उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है जिसे वो म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट किसी तरह से डॉज कर देता है। और जैसे वो ड्रैगन स्पीयर वहाँ पे पीछे एक चट्टान के साथ जाके टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो चट्टान भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वंकी का ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर वो म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वंकी ने पीछे से अपने ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर दिया था जिसे रोकने के लिए मजबूरन उस म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट को दोबारा वहाँ पे रुकना पड़ता है। और अब वो भी वहाँ पे वंकी के साथ फाइट करने का डिसाइड करता है। इसलिए उस म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट ने वहाँ पे अपने दोनों क्लोन्स को भी समन कर लिया था जो कि दोनों तरफ से वहाँ पे वंकी को घेरते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वंकी अपने ड्रैगन स्पीयर की मदद से उन दोनों के ऊपर ही भारी पड़ते हुए उन दोनों को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। और देखते ही देखते वंकी अपने ड्रैगन स्पीयर की मदद से उन दोनों ही क्लोन्स का खेल वहाँ पे खत्म कर देती है। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट खुद अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकला था। जो देखकर वंकी वहाँ पे अपने ड्रैगन स्पीयर की पास को एक्टिवेट करते हुए उस डेमोनिक बीस्ट को वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल चेंज के अंदर जगह लेती है। और वंकी का ये ट्रैप इतना ज्यादा पावरफुल था कि बेचारा वो म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे चाहकर भी खुद को वहाँ पे उससे आजाद नहीं करवा पा रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर वंकी वहाँ पे अपने गोल्डन ड्रैगन की थर्ड सोल टेक्निक को एक्टिवेट करती है जिसका नाम था गोल्डन ड्रैगन हैंड। और अपनी इस खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वंकी ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। और वंकी का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इस एक अटैक में ही उस म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। और दूसरी इस बात का एहसास वहाँ पे टीचर काई को भी हो जाता है जो देखकर वो कहती है कि मुझे लगा ही था कि वो म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट गोल्डन ड्रैगन से नहीं बचने वाला। वहीं उस म्यूटेंट डेमोनिक बीस्ट की बॉडी से वंकी को वहाँ पे एक सोल बोन भी मिलती है जिसे लेकर वो वहाँ पे वापस अपने साथियों की तरफ निकल जाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यूहाओ को देखते हैं जो कि सीधा वहाँ पे सोल बीस्ट के पास आते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत जल्द तुम यहाँ पे मरने वाले हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ सोल पेट वाला कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ। वहीं वुडोंग भी यूहाओ की बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अगर तुम इसके सोल पेट बन जाते हो तो भले ही तुम्हारी बॉडी खत्म हो जाएगी पर फिर भी तुम्हारी सोल इसके सोल सीरियल के अंदर जिंदा रहेगी। ऐसा समझ लो कि तुम वहाँ भी जिंदा ही होगे और यूहाओ के एडवेंचर जर्नी में उसका साथ दे पाओगे। और ये कहकर यूहाओ उसे वहाँ पे लिटिल स्नो क्वीन को भी बाहर निकाल कर दिखाते हुए कहता है बिल्कुल इसकी तरह। वहीं लिटिल स्नो क्वीन बाहर आते साथ ही खुशी से उछलते हुए वहाँ पे उधर उधर बहुत ही तेजी से उड़ने लगे थे। जो देखकर वो सोल बीस्ट भी वहाँ पे यूहाओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर तो यूहाओ से ज्यादा वुडोंग खुश दिखाई दे रहे थे। वहीं यूहाओ वहाँ पे खड़ा होकर उस सोल बीस्ट से कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हारी सोल को अपने सोल सीरियल के अंदर कंडेंस करने की कोशिश करूंगा। तो इस बीच तुम्हें अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़कर मेरा साथ देना होगा ताकि मैं तुम्हारी सोल को अपने सोल सीरियल के साथ मर्ज कर सकूं। यूहाओ की ये सारी बातें सुनकर वो सोल बीस्ट भी वहाँ पे हाँ में अपना सर हिलाता है। जो देखकर यूहाओ भी वहाँ पे एक बार फिर से गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस सोल बीस्ट की सोल को वहाँ पे अपने सोल सीरियल के अंदर कंडेंस करने लगा था, जिसके चलते वो सोल बीस्ट धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगा था। जबकि यूहाओ ने वहाँ पे उसकी सोल को कंडेंस करने के लिए गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक सोल फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर दिया था। और उसी के साथ साथ यूहाओ के हाथों में गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वाला ट्राइडेंट भी आ गया था जिसे यूहाओ वहाँ पे एक सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और उसके बाद यूहाओ वहाँ पे सोल कंडेंसिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस सोल बीस्ट की सोल को वहाँ पे अपने सोल सीरियल के साथ मर्ज करने लगा था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उस सोल बीस्ट के ऊपर बहुत
बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी गिरने लगती है, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे उसकी बॉडी को गायब करते जा रहे थे। और इसमें बेचारे उस सोल बीस्ट को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, इसलिए वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। हालांकि यो उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि हिलो मत और मेरे ऊपर यकीन रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो सोल बीस्ट वहाँ पे अपनी सोल को गायब होते हुए देखता है तो वो तो वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा गया था, और अब तो उसने वहाँ पे जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया था, जो देखकर वो डोंग भी उसे वहाँ पे समझाते हुए कहती है कि हिलो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो सोल बीस्ट तो वहाँ पे उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, और अब तो वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए हिलने लगा था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि युवा की सोल कंडेंसिंग फॉर्मेशन के अंदर भी क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे, जो देखकर युवा भी वहाँ पे एक बार फिर से चिल्लाते हुए उस सोल बीस्ट से कहता है कि प्लीज हिलो मत, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन वो सोल बीस्ट युवा की बात नहीं सुनता, जिसके चलते युवा की सोल कंडेंसिंग फॉर्मेशन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो सोल बीस्ट भी वहीं पे मारा गया था, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट सोल मास्टर और सोल बीस्ट की मर्जी से बनता था, और अगर उन दोनों में से एक भी इसके लिए इनकार कर देता तो उसका यही अंजाम होता था। वहीं बेचारे उस सोल बीस्ट के मरते ही उसकी सोल रिंग वहाँ पे बाहर आ जाती है, जो देखकर तो युवा के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गए थे। और वो डोंग तो वहाँ पे जल्दी से भागते हुए युवा के पास आकर उसे सवाल करते हुए पूछती है, युवा तुम ठीक तो हो ना? जिसपे युवा भी वहाँ पे उदास होकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं सोल बीस्ट के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने में फेल हो गया। युवा की ये बात सुनकर वांकी को वहाँ पे अपने मन ही मन में युवा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे उस सोल बीस्ट की मौत का जिम्मेदार युवा को ही ठहरा रहे थे। तभी टीचर काई वहाँ पे युवा के पास आकर उसे वहाँ पे समझाते हुए कहती हैं कि अभी सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो हमें काफी सारी मुसीबतों का सामना करना होगा, और ये तो बस शुरुआत थी। कोई भी नया काम एक ही रात में पूरा नहीं हो जाता, उसमें सालों के सालों लग जाते हैं, और वैसे भी इस सब में इस बीस्ट की ही गलती थी। अगर वो तुम्हारे ऊपर यकीन दिखाते हुए ना हिलता तो उसकी ये हालत कभी भी ना होती। इसलिए अब खुद को दोष देना छोड़ो और जल्दी से इसकी सोल रिंग को रिफाइन करते हुए ऑब्जर्व कर लो। टीचर काई की ये बात सुनकर युवा भी खुद को वहाँ पे अंदर से मजबूत बनाते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है। इसी बीच वहाँ की टीचर काई के पास आकर उन्हें उस म्यूटेंट डिमोनिक बीस्ट की सोल बोन दिखाते हुए कहती है कि उस म्यूटेंट डिमोनिक बीस्ट की बॉडी से मुझे सोल बोन मिली थी, इसका अब क्या करना है? जिसपे टीचर काई उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती हैं क्योंकि उस म्यूटेंट डिमोनिक बीस्ट को तुम नहीं मारा है तो इसलिए ये सोल बोन भी तुम्हारी हुई। खैर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युवा ने पूरी तरह से उस सोल बीस्ट की सोल रिंग को वहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया था, जिसका उसकी सोल डिटेक्शन टेक्निक के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा असर हुआ था, और उसी के साथ साथ उसकी मार्शल स्पिरिट आइस के पास भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो देखकर युवा भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए वुडोंग को बताता है कि अपनी इस सोल रिंग के साथ अब मैं भी एक सोल किंग बन चुका हूँ। जो देखकर टीचर काई भी वहाँ पे युवा के पास आकर उससे कहते हैं कि चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, भले ही हम सोल कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में नाकाम हो गए, पर चलो तुम्हें एक अच्छी सोल रिंग तो मिल ही गई, और क्योंकि अब यहाँ पे हमारे आने का मकसद भी पूरा हो चुका है तो अब टाइम है वापस अकेडमी जाने का। लेकिन हाँ, वापस जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, तुम सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जबकि वही वांकी तो अभी तक भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग वापस शेरक अकेडमी में पहुंच चुके थे और उन इवल सोल मास्टर्स के बारे में बातें करते हुए कह रहे थे कि अगली बार जब भी हमारा उन इवल सोल मास्टर्स के साथ मुकाबला हुआ तो हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इवन राम तो वहाँ पे युवा की मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा भी करता है। लेकिन इसी बीच उन लोगों की नजर वहाँ पे अपने सामने खड़ी हुई भीड़ के ऊपर जाती है, और जब उस भीड़ को देखकर युवा भी वहाँ पे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो युवा को वहाँ पे जू चंग और मास्टर जीमन दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पे युवा से ही मिलने के लिए आए हुए थे, और उन दोनों को वहाँ पे अपने सामने देखकर तो युवा की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उन दोनों से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप दोनों वाकई मेरे बुलाने पे यहाँ पर आ गए। वहीं उन दोनों को देखकर युवा की तरफ वुडोंग भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, और उसके बाद वो दोनों ही मिलकर उन दोनों को वहाँ पे अपने टेंट सेट की तरफ ले जाने लगे थे, जहाँ रास्ते में जू चंग युवा से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तुम अपनी शेरक अकेडमी में वापस जाओगे तो तुम वहाँ पे मेरा मुकाबला अपने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के साथ करवाओगे, तो अब तुम्हारे उस वादे को पूरा करने का समय आ चुका है। जू चंग की ये बात सुनकर टीचर जीमन भी वहाँ पे उससे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी रिक्वेस्ट पे तुम्हारे टैंक सेट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। टीचर जीमन की ये बात सुनकर तो बेचारा युवा वहाँ पे लगभग खुशी के मारे पागल ही हो गया था, और उसके बाद तो युवा उन्हें जल्दी से लेकर अपने टैंक सेट की नई बिल्डिंग में आ चुका था, जहाँ पे मिस्टर बीबी और बाकी सभी पहले से ही युवा का इंतजार कर रहे थे। वहीं टैंक सेट की बिल्डिंग को देखकर मास्टर जीमन भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं तुम सभी बच्चों ने तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर से हमारा टैंक सेट डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर आसमान की नई बुलंदियों को छुएगा। वहीं मिस्टर बेबी और बाकी सभी भी टीचर जीमन के साथ साथ जू चंग का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं, और तभी यो वहाँ पे मिस्टर बीबी को बताता है कि ब्रदर जू चंग तो आपके साथ फाइट करते हुए आपको चैलेंज करना चाहते हैं। यो की ये बात सुनकर ब्रदर जू चंग खुद भी आगे बढ़कर मिस्टर बीबी को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि यो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ। जिसपे मिस्टर बीबी भी उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए उसकी रिक्वेस्ट को मान लेते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आ चुके थे, और उनकी फाइट देखने के लिए टैंक सेट के सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और जैसे जू चंग वहाँ पे मिस्टर बीबी
बीबी का मुकाबला करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तो युवाओं को याद आता है कि लास्ट टाइम में जो चंग के साथ फाइट करते हुए युवाओं ने वहाँ पे लगभग उसकी स्वॉर्ड को तोड़ ही दिया था। इसलिए युवा वहाँ पे अपने पास से एक गिफ्ट के तौर पर एक सोल गाइडेंस वाली हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे जू चंग को दे देता है और उस नई स्वॉर्ड को पाकर तो जू चंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो युवाओं का शुक्रिया अदा करते हुए युवाओं की इस गिफ्ट को भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी अचानक ही वहाँ पे अपनी फर्स्ट सोल रिंग की सोल स्किल को एक्टिवेट कर लेते हैं जिसका नाम ड्रैगन क्लॉ था और अपनी ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर बीबी वहाँ पे बहुत ही तेजी से जू चंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ जू चंग भी अपनी सोर्ड लेकर मिस्टर बीबी की तरफ आगे बढ़ गया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगा था और उसके बाद तो वहाँ पे उन दोनों के दरमियान बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इतनी तेजी से हमले कर रहे थे कि वो लोग सही से वहाँ पे किसी को दिखाई भी नहीं दे रहे थे, जो देखकर मिस जियानिंग भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है आज की इस फाइट में हमें पता चलेगा कि मिस्टर बीबी ने कितना ज्यादा प्रोग्रेस किया है, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने उसे एक बार भी फाइट करते हुए नहीं देखा। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने वहाँ पे अपनी सेकंड सोर्ड रिंग की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जू चंग वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर बीबी को वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था। और इसी बीच ब्रदर जू चंग भी अपनी रियल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस हैवी रूलर सोर्ड को वहाँ पे 3-3 सोर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसी के साथ साथ अपने सोर्ड रियलम को भी एक्टिवेट कर दिया था। और इसी खतरनाक सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।